ओम गंगणपते नमः। नमस्कार, मैं आपका मित्र पंडित लोकेश गैतोड़ी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। हम आपके लिए एक सीरीज लेकर आए हैं जिसमें मूलांक के आधार पर आपको वर्ष 2023 का राशिफल बताया जा रहा है। अब तक मूलांक 1 और मूलांक 2 वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, वो संपूर्ण राशिफल हमारे चैनल पर प्रकाशित हो चुका है। आज हम मूलांक 3 की चर्चा करेंगे कि मूलांक 3 को वर्ष 2023 में कैसी सफलता मिलेगी और इसके लिए उन्हें क्या उपाय करने पड़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को नव वर्ष 2023 की अग्रिम शुभकामनाएं। जिन लोगों का जन्म किसी महीने की 3, 12, 21 अथवा 30 तारीख को हुआ है उनका मूलांक 3 है। किसी महीने की 3, 12, 21 अथवा 30 तारीख को जिनका जन्म हुआ है उनका मूलांक 3 है। मूलांक 3 वाले लोग गुरु ग्रह से प्रभावित होते हैं, गंभीर होते हैं, नई चीज सीखने के लिए हमेशा उत्सुक होते हैं। इनके भीतर एक जिज्ञासा होती है कि किस तरह से नई जो टेक्नोलॉजी है या नई जो चीज़ें हैं उनको कैसे सीखा जाए। खेल कूद में भी आगे रहते हैं और अपने जो प्रोफेशनल वर्क होता है उसमें भी आगे होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनमें ज्ञान का जो तत्व है उसकी मात्रा बड़ी रहती है, जिसके कारण इनकी संवाद शैली भी अच्छी होती है और इनसे मिलने वाला व्यक्ति इनकी ओर देखकर आकर्षित भी हो जाता है इनके गुणों को देखकर। इनकी धर्म कर्म में बहुत ही रुचि होती है और ये स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। तो जानते हैं कि मूलांक 3 वालों के लिए वर्ष 2023 कैसा रहेगा, क्या चुनौतियां इनके सामने आएंगी, क्या अवसर इनको प्राप्त होंगे। रिश्तों की बात करें, करियर की बात करें, फाइनेंशियल पोजीशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो इनको कितने पॉइंट मिलते हैं, हम ये सब चीज़ जानेंगे। इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिए। और यदि आपका मूलांक 3 है अथवा आपके परिवार में, आपके मित्रों में, आपके संबंधियों में, जानने वालों में किसी का मूलांक 3 है तो उन्हें भी ये वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आइए वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूलांक 3 वालों के लिए करियर की पोजीशन कैसी रहेगी। वर्ष 2023 आपको नए सुझाव देने आ रहा है जिससे आप अपने कार्य को नया रूप देने में कामयाब होंगे और इसमें आपको लाभ भी मिलेगा। अर्थात आपके पास कहीं ना कहीं से नए आइडियाज आएंगे, चाहे आप खुद क्रिएटिविटी दिखाएं, चाहे आपके मित्रों से आपको सुझाव मिले। नए नए सुझाव आपको मिलेंगे, नए नए आइडियाज आपको मिलेंगे जिससे आप कुछ नया स्टार्टअप कर सकते हैं। आप बिजनेस करते हैं तो उसमें भी आप कुछ एनहेंसमेंट कर सकते हैं, अथवा आप नौकरी भी करते हैं तो उसमें भी आप चीज़ों को बेहतर तरीके से तालमेल बिठा सकते हैं और अपने काम की जो परफॉर्मेंस है उसको और अधिक बेहतर बना सकते हैं। 2023 में नॉलेज सबसे बड़ी आपकी पावर जो सबके सामने उभर कर सामने आएगी। आप इस पोर्शन पर बहुत फोकस करेंगे, आपका जो माइंड है वो बहुत ही शार्प रहेगा और आप नई चीज़ें सीखने में उत्सुकता दिखाएंगे और यही चीज़, यही क्वालिटी आपको सबसे आगे लेकर जाएगी। कोई बड़ी डील का ऑफर आपको मिल सकता है, आप प्रयास कर रहे थे कि कोई बड़ी डील आपको मिल जाए, तो कोई बड़ी डील का ऑफर आपको मिल सकता है जिससे आपको व्यापार में बहुत लाभ होगा। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनका सम्मान बढ़ेगा, प्रमोशन मिलेगा और आपके कार्यों की सराहना होगी। आपके जो स्किल्स हैं, जो आप वर्क इम्प्लीमेंट करते हैं उसको सब अप्रेस करेंगे और इसकी वजह से ना सिर्फ आपकी सैलरी बढ़ेगी बल्कि आपका प्रमोशन बढ़ेगा और आपका जो मान सम्मान है वो भी बढ़ेगा। इस वर्ष जैसे मैंने कहा कि आपकी सबसे बड़ी पावर है आइडिया, आपकी सबसे बड़ी पावर है नॉलेज। तो इसी को एनहेंस करने में आप पूरा फोकस करिए और यही आपको व्यापार में, यही आपको नौकरी में और यही आपको हर क्षेत्र में फ़ायदा पहुंचाएगी। साथ ही साथ नई नौकरी के अवसर आपको मिल रहे हैं और जो पहले से नौकरी कर रहे हैं, बदलाव चाहते हैं, कहीं ट्रांसफ़र चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं अपनी जॉब को, तो उनके लिए भी वर्ष उत्तम है। कुल मिला के करियर वाइज देखा जाए तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी नॉलेज को अपनी पावर बना सकते हैं, अपनी स्ट्रेंथ बना सकते हैं और उसकी वजह से वो सारी ख्वाहिशें आपकी पूरी होंगी जो आपने इस वर्ष संजो रखी है।
तो करियर वाइज मैं आपको कहूँगा कि बहुत ही अच्छा आपका साल 2023 जाने वाला है। अब मूलांक 3 वालों के लिए फाइनेंशियल पोजीशन की बात करते हैं। देखिए, फाइनेंस की दृष्टि से भी 2023 आपके लिए शुभ रहने वाला है। 2022 के मुकाबले धन की स्थिति आपकी बेहतर होगी। साथ ही साथ आपके हाथ में पैसा रुकेगा भी, टिकेगा भी। बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा और पैसा पहले के मुकाबले ज़्यादा आपके पास आएगा। पैसों से जुड़ी कोई समस्या थी तो वो भी दूर होगी। कोई पैसा आपका फंस गया था जिसके मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो पैसा भी सामने से खुद आपके पास वापस आएगा। और कहीं आपने पुराना निवेश किया था और यदि आप इस समय प्रॉफिट में उसको निकालना चाहते हैं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। और यदि आप लोन लेना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो जून जुलाई से पहले ही आप अप्लाई कर दीजिए, उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। इस वर्ष शेयर मार्केट हो, ज़मीन हो, कोई भी डील हो, आपके लिए प्रॉफिटेबल रहने वाली है। लेकिन आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो किसी एक्सपर्ट की आपको सलाह अवश्य लेनी है, दूसरा अधिक लालच से आपको बचना है। आपको मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है, वो तो आप ध्यान रखेंगे, लेकिन अधिक लालच से बचेंगे तो वर्ष में आपको आर्थिक हानि कम होने की संभावना है। और आप जो भी डील करेंगे, चाहे प्रॉपर्टी की डील हो, शेयर मार्केट की हो, तो उसमें आपको लाभ मिलता दिखाई दे रहा है। अब मूलांक 3 वालों के रिलेशनशिप स्टेटस की बात कर लेते हैं। देखिए, रिलेशनशिप के लिए वर्ष आपके लिए बेहतर है। यदि आप सिंगल हैं तो शुरुआत हो सकती है किसी नए रिश्ते की। और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनके साथ भी आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन रिश्तों में जो टकराव है उसका कारण आपका अहंकार बनेगा, आपका रूखापन बनेगा और आपकी जो नज़रअंदाज करने की प्रवृत्ति है या जो आप इग्नोर करते हैं, ये चीज़ें आपके रिश्तों को कमज़ोर करेगी। वैवाहिक रिश्तों में आपके सुधार होगा और जीवन साथी के साथ आप समय बिताएंगे। और अपने जीवन साथी के साथ जो पुराने गिले शिकवे थे इस वर्ष दूर होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपका अहंकार, आपका रूखापन और जो इग्नोर करने की भावना है वो इस वर्ष आपके रिश्तों को कमज़ोर कर सकती है। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में एक नया आयाम जुड़ेगा, एक नई शुरुआत होगी, चाहे दोस्ती की हो, प्रेम की हो अथवा विवाह के लिए भी आपके योग दिखाई दे रहे हैं वर्ष 2023 में। अब बात करते हैं मूलांक 3 वालों की हेल्थ कैसी रहेगी वर्ष 2023 में। देखिए, आप पहले से ही सतर्क रहेंगे, पहले से ही आप सावधान रहेंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे, बहुत ध्यान रखेंगे, तो बहुत ही कम संभावना है कि आपकी तबीयत खराब हो। लेकिन फिर भी आपको वहम की स्थिति हो सकती है, मानसिक रूप से आप परेशान हो सकते हैं। कई बार छोटी सी चीज़ होती है, आप उसको बड़ा करके देखते हैं या आपको लगता है कोई बड़ी शिकायत है, तो हो सकता है आप अपने टेस्ट करा लीजिए। लेकिन इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आने वाली, क्योंकि इसका रीज़न ये रहेगा कि आप पिछले वर्षों से सबक लेकर अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे। आपकी जो डाइट होगी, आपका जो रहन-सहन होगा, आप उसमें एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करेंगे ताकि आप किसी भी प्रकार की बीमारियों से बचे रहें। दूसरी बात, कोई पुरानी परेशानी थी, कोई बीमारी थी, आपको परेशान कर रही थी, तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। आप पहले से स्वयं को स्वस्थ और तंदुरुस्त महसूस करेंगे। दूसरी बात, इस वर्ष आप धार्मिक गतिविधियों में, आध्यात्मिकता में अधिक रुचि लेंगे, जिससे मेंटली आप प्रिपेयर रहेंगे। आप जब मानसिक शांति हमें प्राप्त होती है तो हमें बाहर की जो परेशानी है वो भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, उनको टैकल कर सकते हैं। तो आप भगवान के सानिध्य में रहकर और आध्यात्मिकता के सानिध्य में रहकर अपनी परेशानियों को टैकल करने में और उनको नियंत्रण करने में कामयाब रहेंगे। कुल मिला के हेल्थ वाइज भी आपके लिए वर्ष उत्तम रहने वाला है। आप बस अपने खान पान का ध्यान रखिए और भगवान की शरण में बने रहिए। अब अंत में उपाय की चर्चा करते हैं मूलांक 3 वालों के लिए कि अगर आपके रिश्तों में कड़वाहट घुल गई है तो क्या करें, धन की स्थिति में कुछ समस्या आ रही है तो क्या करें, करियर में ग्रोथ आपके मन मुताबिक नहीं हो रही तो हम क्या करें। कुल मिला के जो रामबाण उपाय है आपके लिए क्या रहने वाला है, आप इस वर्ष गुरु ग्रह की आराधना करेंगे। वर्ष में कम से कम 2 बार आपको 21,000 की संख्या में गुरु ग्रह के मंत्रों का जप करना आवश्यक है। संकल्प करके, अपनी मनोकामना कह के और अपने कष्ट निवृत्ति के लिए उनसे प्रार्थना करके पूरे विधि विधान से, पूरे नियम से आपको
कम से कम 21,000 की संख्या में 2 बार गुरु ग्रह के मंत्रों का जप करना है। आप चाहें तो इससे अधिक बार भी कर सकते हैं, क्योंकि जितना हम धर्म में रुचि रखते हैं उतना हमारा कल्याण होता है, लेकिन कम से कम 2 बार तो आपको ये करना आवश्यक है। दूसरा, स्वर्ण का दान करना, सोने का दान करना, ये आपके लिए शुभ रहेगा। बृहस्पतिवार के व्रत रखना और केले के वृक्ष की पूजा करना आपके लिए शुभ रहेगा। और तीर्थ यात्रा करना, मंदिर में दर्शन करने के लिए जाना, धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होना, अपने घर में मांगलिक कार्य कराना, पूजा पाठ कराना, शुभ कर्म करना, परोपकार रखना, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए, अपने गुरु की सेवा कीजिए। तो इसके प्रभाव से जो गुरु ग्रह है आप पर प्रसन्न रहेंगे। वैसे भी ये वर्ष केतु प्रधान है, तो केतु प्रधान होने से यदि उन्हें गुरु का सानिध्य मिल जाए तो कहीं ना कहीं आपका मन धार्मिक कार्यों में और आपके मन में ना एक शांति की स्थिति रहेगी। आप गंभीर मुद्रा में रहेंगे और जो कष्ट थे, जो बीमारियां थी, वो आपको छू भी नहीं पाएगी। तो ये सब आप उपाय करिए, निसंदेह आपको इससे लाभ की प्राप्ति होगी। तो यह था सारांश वर्ष 2023 के लिए मूलांक 3 वालों के लिए। और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और कृपया वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिए। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आने वाली जो वीडियो है वो आपको पहले प्राप्त हो सके। और यदि आपके जानने वालों में, संबंधियों में, परिचितों में किसी का मूलांक 3 है तो उन्हें भी ये वीडियो अवश्य फॉरवर्ड कीजिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। आने वाले सेगमेंट में हम बाकी के मूलांक की चर्चा करेंगे, और इसके साथ ही साथ वैदिक ज्योतिष पर आधारित जो राशिफल है 12 राशियों का, वो भी वर्ष 2023 के लिए संपूर्णता से प्रकाशित होगा। आप हमारे साथ बने रहिए। अभी आज्ञा दीजिए, पुनः भेंट होगी एक अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।